पहला by partial reduction of alkyne by partial reduction of alkyne के partial reduction से यहाँ पर हम लोग ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर CH3 एल्काइन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ प्लेडियम ले रहे हैं और यहाँ पर लेड एसीटेट ले रहे हैं। और CaCO3 ले रहे हैं और बेरियम सल्फेट ले रहे हैं। ध्यान दो, ये सभी कैटलिस्ट पॉइजन है। क्या है कैटलिस्ट पॉइजन? पीछे पढ़ाए थे कि अगर ये हाइड्रोजन और प्लेडियम क्यों लिया जाए तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, सॉरी सिंगल बॉन्ड में, मतलब एल्केन में मिल जाएगा। जी सर, दिखाया था। लेकिन यहाँ पर ये कैटलिस्ट पॉइजन है। जिससे कैटलिस्ट पॉइजन जो होते हैं कैटलिस्ट की दक्षता को, इफिशियंसी को कम कर देते हैं। तो ये हाइड्रोजन जुड़ेगा और सिस मैनर में जुड़ेगा। ये सिस एल्कीन, इसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। अगर प्लेडियम के साथ लेड एस्टेट लिए हैं तो क्या करते हैं लिंडलार। और भी पॉइजन ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लेड एस्टेट लो, बनेगा। सिस्मेटिक कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब घटा देना, ये बढ़ा दिया, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। उनको क्या करते हैं? कैटलिस्ट। ठीक है। कैटलिस्ट पॉइजन क्या होते हैं या कैटलिस्ट प्रमोटर दो चीज हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दें, उसको कैटलिस्ट प्रमोटर कहेंगे, प्रेरक उत्साहवर्धक कहेंगे। और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा दें उसको कैटलिस्ट पॉइजन। जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई चल रही थी, पीछे से आके कुछ बोले, कैसा ऐसा बोल, मजा आएगा और झगड़ा आ जाए। ठीक है, तो क्या हो गए? कैटलिस्ट हो गए। और वो उनके बगल वाले उसको सिखा रहे हैं, कैटलिस्ट को सिखा रहे हैं, कैसा ऐसा बोल तो और मजा आएगा, तो कैटलिस्ट प्रमोटर हो गए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दूसरा कैटलिस्ट आप ले सकते हो, हाइड्रोजन के साथ निकल और बोरान, निकल बोराइड कहेंगे इसको। इस पूरे को P2 कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट। यहाँ पर भी सिस एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? सिस एल्कीन। सिस एल्कीन। यहाँ पर तीसरा आप ले सकते हैं BH3 THF के साथ कोई भी H+, मतलब एसिडिक मीडियम, एसिटिक एसिड ले सकते हो, एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड हो। ठीक है, तो ध्यान देना यहां से H- निकलेगा। क्या निकलेगा? H- और यहां से H+ जुड़ेगा, तो यह भी सिस एल्कीन ही बनेगा। क्या बनेगा? सिस एल्कीन। सिस एल्कीन बनेगा। और ये सभी सिस बन रहे, देखो सिस। लेकिन अगर यहाँ पर लिक्विड अमोनिया के साथ आपने सोडियम ले लिया है, जरूरी सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, जो भी मेटल मिल जाए समूह का, पहले या दूसरे समूह का जो भी मिल जाए ले लो, तो यहाँ पर भी एल्कीन बनेगा, लेकिन वो ट्रांस बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांस। और इसको कहेंगे विल्च रिडक्शन। ये विल्च रिडक्शन है।
जैसा हमने पहले बता दिया, जो रिएक्शन में डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ वो आगे नाम लेंगे केवल। अब एल्काइन वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, एल्काइन है ना जी सर। तो यहाँ पर एल्कीन का प्रिपरेशन देख रहे हो, वहाँ पर एल्काइन का रिडक्शन देखोगे, तो ये पार्शियल रिडक्शन है एल्काइन का। नोट करके यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, कुछ लिख नहीं रहे हैं या कुछ लिखा नहीं रहे हैं। ये THF सॉल्वेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड, यहाँ पर H+ क्या बनाना चाहेंगे? सिस मैंने नहीं बनेगा, DD दिया है। हाँ क्या बनाना चाहेंगे? सिस मैंने नहीं। एक तरफ D आ जाएगा, दूसरी तरफ H आ जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ से H- निकलेगा ना, ये H- और ये H+, तो अब की बार यहाँ पर H तो है नहीं, यहाँ पर D है, तो यहाँ पर D- आ गया, यहाँ पर H+ आ गया। ठीक है ना? और ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, लिक्विड अमोनिया सोडियम reduces alkyne into trans-alkene if it does not have hydrogen on triply bonded carbon, तो अगर हाइड्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे नहीं है, इसको क्या बोलते हो? ध्यान दो, अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये ध्यान दो, अभी आपने लिखा ही था, लिखा था ना, लिक्विड अमोनिया सोडियम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, H, ये H, ये CH3, और यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर ट्रिपली बॉन्डेड का यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, यहाँ पर अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर H है, तो लिक्विड अमोनिया सोडियम की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, लिक्विड अमोनिया सोडियम लिया आपने, ये पहला है, और दूसरा है CH3I, क्या है? CH3I। तो ध्यान देना बेटा, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA तो हो जाएगा, और उसके बाद ये CH3I, देखना बेटा इधर तो देखो ध्यान से, ये प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और फिर लिक्विड अमोनिया ये जो सोडियम था, अब इसको रिड्यूस कर देगा किसमें? ट्रांस-एल्कीन में। किसमें? अच्छा ध्यान दो, ये एक ही चैम्बर में तो रखा गया है, एक ही चैम्बर रखा गया ना, तो जैसे लिक्विड अमोनिया सोडियम ने पहले इस CH को हटाया और यहाँ पर क्या आ गया? सोडियम। तो इसके बाद अब इसने अपना काम शुरू किया, ये आप यहाँ तक आप एक साथ लिख रहे हो तो ना लिखें, बेटर होगा कि आप इसको क्वेश्चन बना लें, यहाँ से बस यहाँ पर प्रोडक्ट लिखें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब फिर आप जो है इसको एक्सप्लेन करें। अगर पहले एक्सप्लेन कर दिए तो काटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नीचे लिखे इस एरो से दिखा दें कि प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो हमने बताया कि पहले ये रिएक्ट करके यहाँ पर ये हटा दिया, क्या आ गया? सोडियम। अब इसने अपना काम शुरू किया, इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या आ गया? CH3। अब तो यहाँ पर H नहीं है ना, तो अब ये लिक्विड अमोनिया सोडियम जो
अभी ऐसा नहीं पूरा का पूरा यूज हो गया है बस सब खत्म हो गया, नहीं। और ये भी नहीं कहेगा कि हमने अपना काम कर दिया अब आप अपना काम करो। ये कोई मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमने अपना काम कर दिया अब आप अपना काम करो, ये कह मैं भी अपना काम कर दिया इसका आगे नहीं बढ़ना, नहीं। जिसका जैसा रोल दिखेगा, अब दिख रहा है यहाँ पर हार्डवेयर में ना, तो अब ये फिर अपना अगला वाला काम क्या रिड्यूस करने वाला काम डबल, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आप इसको एक्सप्लेन करनी है तो क्वेश्चन यहाँ पर इसको लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क बना ले या प्रोडक्ट लिख लें और सब एक्सप्लेन करें क्या बनेगा। बेटा नहीं चलो दूसरा है by dehalogenation of बोलो विश डाइहैलाइड। यहां पर एजेंट पढ़ा दिए हैं, बताए तो होंगे, ये पढ़ रहे हैं ना। यस। तो यहाँ पर शायद एजेंट बताए हैं या कैसे में ध्यान आ रहा है, बताए हैं मेथिल अल्कोहल R, जिंक के साथ मेथिल अल्कोहल R, यहाँ पर NaI एसीटोन लिख लेंगे। ये डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। क्या है बेटा? डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट। जब भी ये देखेंगे तो समझ लेना हाइड्रोजन पॉइंट, हाइड्रोजन लिख देगा। और ये एंटी होता है, एंटी रिमूवल। एंटी रिमूवल होता है। आपको एक बात पढ़ाए थे जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक पढ़ाते हैं, सिस एडिशन, मीसो प्रोडक्ट, सिस ट्रांस एडिशन, डीएल मिक्सचर, ऐसा पढ़ाए थे। जी सर। तो यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान देना। यहां पर Cl है, Cl है, CH3 है। तो ये Cl दोनों अपोजिट साइड में लिखा हो तभी अटेंड, ठीक है। और ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जिंक से स्थिर हो जाए, मेथिल अल्कोहल कोई भी ले लो, ध्यान दो क्या बन जाएगा। अगर ये पूछा जाए सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, तो ध्यान दो दोनों अपोजिट साइड में है ना, और अपोजिट निकला गया है मतलब ट्रांस है, तो फिर ये सिस बनेगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने मान लो क्या लिया बेटा, Cl लिया है, ये CH2Cl है। यहां पर NaI एसीटोन ले लिया है। क्या ले लिया है? तो समझिएगा थोड़ा सा, ये NaI क्या करता है एसीटोन के साथ, सुन लो। ये NaI क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटाकर आयोडीन जोड़ देगा। इसी को नहीं, दोनों को, जितने थे सबको हटाकर क्या करेगा, तो आयोडीन जोड़ दो, जुड़ गया ना। और आपको अगर ध्यान हो तो बताया गया है कि नजदीकी कार्बन पर 2 आयोडीन नहीं रहते। ये नजदीकी कार्बन है, इस पर 2 आयोडीन है, नहीं रहेंगे, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल है, I2 निकल जाएगा। तो ये आई निकल गया, तो बचा क्या रहेगा, CH3 CH CH2। बात समझ में गया? तो दोनों का रोल हमने बता दिया, कैसे काम करेंगे बताओ भैया। वहाँ पे मतलब हाइड्रोजन को हटाना है, वहाँ पे हाइड्रोजन एक हटा के छोड़ देंगे, मतलब एक हटाकर दूसरे को छोड़ देंगे। नहीं, Cl हटा के फिर I हमने मतलब जोड़ दिया। हाँ, दूसरे Cl को हटा दे। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हटा के फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ दिए, आप सोच रहे हो यही, तो फर्क क्या हुआ। और फिर दोनों हाइड्रोजन अब ये साथ में
बन गया ना, हमें तो एल्कीन बनाना था। यहाँ पर ध्यान दो, आपकी समस्या का निदान यहाँ पे हो जाएगा। ये है ना, ये यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? एक। यहाँ पर NaI एसीटोन ले लो, ठीक है ना? तो यहाँ पर Cl हट गया और आयोडीन आ गया, और अकेला आयोडीन रह सकता है, तो ये यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। बात समझ ना? तो अगर जैसे मान लो क्लोरो एल्केन आपके पास था, क्या था? क्लोरोएथेन, आपको आयोडोएथेन बनाना है, तो आप NaI एसीटोन से रिएक्ट कराओ तो Cl हट जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। तो हमने क्या कहा? जितने होंगे सब हटेंगे। तो यहाँ पर एक था, एक हट गया, रिएक्शन एक में रुक गया, चूंकि अकेला आयोडीन रहता है। लेकिन अगर नजदीकी कार्बन पर आयोडीन होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा और निकल जाएगा। वही जो काम यहाँ पे किया वही काम यहाँ पे भी किया, लेकिन अब यहाँ रुक तो जाना था, लेकिन स्टेबल ही नहीं थे, तो आयोडीन निकल गया, तो यहाँ तक पहुंच गया, हमें यहीं तक पहुंचाना था। ठीक है भाई, इसीलिए हमने इसका रोल बताया। नहीं तो हम बता देते हैं कि यहाँ तो एजेंट लिख ही दिए हैं कि इनको देखो हाइड्रोजन हटा के पाई बॉन्ड लगा दो, तो इसकी प्रॉपर्टी स्पेशली हमने बताया कि ये केवल इतना काम करेगा कि Cl या Br जो भी होगा उसको हटाकर आयोडीन जोड़ देगा। ठीक है, नजदीक पे स्टेबल नहीं रहता। हाँ, और नजदीकी कार्बन पर आयोडीन स्टेबल होता है। ठीक है, यस सर। चलो तो यहां पर ध्यान दो, जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे, यहां पर जैसे Cl है, यहां पर ऐसे CH3 दिया गया है, ऐसे क्या दिया गया है? CH3। यहाँ पर जिंक और मेथिल एल्कोहल लिया जाए, ये नो रिएक्शन, क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट प्लेन पे होने चाहिए। ये डॉटेड लाइन है ना, ये एबव द प्लेन है, ये डॉटेड लाइन है, ये भी क्या है? एबव द प्लेन। तो एक एबव द प्लेन, दूसरा क्या होना चाहिए? बिलो द प्लेन। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जिंक और क्या ले रहे हैं? मेथिल एल्कोहल। अभी ध्यान दो, एक एबव द प्लेन है, दूसरा क्या है? बिलो। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। ठीक है, मैं बस पता कैसे चलेगा? क्या हेरी डाले थे तो क्या लिखे थे? एंटी रिमूवल। हेरी डाले थे तो ये लिखे थे ना साथ में, डीहाइड्रेशन एंटी होता है, लिखे थे ना। तो इसका मतलब जब विपरीत साइड में होंगे तभी निकलेंगे। तो देखो विपरीत साइड में करके निकाले हैं ना, इधर ऊपर नीचे है। अब यहाँ पर ऊपर नीचे तो दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पर बोल्ड लाइन से, मतलब सिमिलर लाइन, अगर दोनों एक ही जैसे लाइन से जुड़े हैं तो नहीं निकलेंगे, विपरीत तरह के लाइन से जुड़े हैं। ठीक है ना? अगला है बाइडिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन हाइड्राइड। ये भी एंटी होगा, क्या होगा? ये देखो एंटी रिमूवल बोल दिया ना, तो इससे समझेंगे मतलब निकलने वाले अपोजिट प्लेन में होने चाहिए। यहाँ पर एक ही HCl लिखते हैं। ठीक है, ये रेट टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी RX का, या RI RBR RCl RF। एजेंट 4-5 हैं,
KOH अल्कोहलिक, NaOH अल्कोहलिक, सोडामाइड यहाँ पर सेटजेफ रूल से रिमूव होगा, किससे? सेटजेफ। और ये ध्यान दो, ये बल्कियर है, बड़े साइज का भारी भरकम। ये R3M। एक और कर सकते हो यहां पर, ध्यान दो, नीचे लिख लेना C2H5 O- और ये अल्कोहल, ये सेटजेफ रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या फॉलो करेंगे? हाफमैन रूल। क्या फॉलो करेंगे? हाफमैन। मतलब ये ध्यान दो, अगर ये एजेंट दिखेंगे तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और ये दिखेंगे तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, मेजरली। ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। ये यहां पर कोई भी लिख लो, यहां पर KOH अल्कोहलिक, यहाँ पर क्या होता है? CH3 CH2 CH CH2। ये ध्यान दो, इधर ध्यान दो भैया, यहां पर आप लिख रहे हो KOH अल्कोहलिक, और यहां पर ध्यान दो बेटा, देखिएगा यहां पर ये देखो बीटा कितने हैं? 1 बीटा 2। तो यहां पर बीटा 1 से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये मेजर होगा, और बीटा 2 से जब निकलेगा तो ये क्या होगा? माइनर। और यहां पर उसी का उल्टा, ये माइनर है और यहां पर बेटा ऊपर वाले सेट ये मेजर है। और ये सारे एलिमिनेशन E1 टाइप E2 टाइप के होंगे। क्या होंगे? E2 टाइप के। ये एजेंट लिए जाएंगे T2 होगा। देख लो, इधर देखो, यही सबस्ट्रेट है ना, जो एजेंट बदल दिया है एल्कोहलिक, इन तीनों में से कोई भी एक ले लो तो ये ऊपर वाला मेजर हो जाएगा। इनमें से एक ले लो कोई तो नीचे वाला माइनर हो जाएगा। फिर से बता दें, आपके लेवल पे ज्यादातर ये तीनों दिखते हैं, ये नीचे वाले नहीं दिखते, लेकिन अगर दिख गए तब ध्यान रखना। अगर ये दिख गए तो फिर ध्यान रखना है। ठीक है? मेजर ही देखे पूछो कि मेजर माइनर दोनों पूछ। हाँ, पूछ लिया दोनों को, क्वेश्चन कराए थे ना। बताया इसको। इधर देखो, यहाँ पर देखो,
यहाँ पर क्या लिखे हो? KYH alcoholic KYH alcohol। यहाँ पर क्या लिखे हो? इस नीचे वाले को लिख सकते हैं। ऐसे देखो कितने CH3 3 ना, ये देखो ये एक CH3 2 3 R3 CO माइनस और यहाँ पर CH3 होल थ्राइस COH। ध्यान दो, ये अल्फा है, देखो बेटा अल्फा है, ये बीटा 1 बीटा 2 और ये बीटा 3। तो बीटा 1 और बीटा 2 तो एक ही जैसे, देखो ये CH2 है, ये क्या है CH2 और ये CH3 है। तो ये कहां से H निकालेगा? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये बीटा CH2 बीटा 1 और बीटा 2 तो एक ही जैसे, उनमें कोई फर्क है नहीं। यहां पर देखो कहां से निकाला जाए, चाहे बीटा 1 से निकाल दो चाहे बीटा 2 से, ये मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजर। और अगर यहां से निकाल दे तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। यहां पर उसी का उल्टा कर रहे हैं, ये मेजर हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हो ना? फिर से देखो, अगर ये रहेगा मतलब नीचे वाले दोनों, तो हाइड्रोजन मेजर रूप से वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और ऊपर वाले तीनों में से कोई रहेंगे तो मेजरली हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, कम है। अच्छा, एक और चीज बताना था, बुक में लिखा होगा, हम नहीं बता रहे हैं, कभी नहीं बताया, आज बता रहे हैं। यहाँ पर ये एल्कीन बना ना, ये ब्यूट 2 इन है, तो सिस और ट्रांस बन सकता है। क्या बन सकता है? सिस अगर बना तो 20% होगा, ट्रांस बना तो 80% होगा। मतलब ये ब्यूट 2 इन में भी दो, सिस और ट्रांस, तो ट्रांस 80% और सिस 20%। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रांस वाला ज्यादा बनेगा, और क्यों ज्यादा बनेगा? जो ट्रांस स्टेबल होता है ना, तो जो स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है। ये भी एंटी। अच्छा, अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान दो भैया। अब एंटी रिमूवर पे बात करना है। इधर देखो, यहाँ पर ये है और ये है, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ले रहे हो, KOH क्या ले रहे हो? एल्कोहलिक। अब ध्यान देना, ये एबव द प्लेन दिख रहा है या बिलो द प्लेन? एबव। तो इसका मतलब H जो है बिलो द प्लेन होना चाहिए। ये अल्फा है, देखना बेटा, ये अल्फा है, तो ये बीटा 1 हो गया और ये क्या हो गया? बीटा 2 है। ये CH है और क्या है? CH2 है। ये क्या एल्कोहलिक KOH है ना, तो हाइड्रोजन को वहां से निकालना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। CH से बीटा 1 से या बीटा 2 से? बीटा 1 से। ये मेजर हो गया। क्या हो गया? लेकिन निकलेगा बीटा 2 से भी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो गया? अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, हालांकि ये क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये वाले एबव और बिलो द प्लेन वाले नीट में नहीं पूछता है, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है। आपसे बस ये निकलेगा तो क्या बनेगा बस इतना पूछेगा, नीट लेवल पे नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, लेकिन सीखने में क्या जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। अब बताओ, यहां पर ध्यान दो, ये Br बिलो द प्लेन है, तो H कहां होना चाहिए? अबव द प्लेन। तो यहां पर क्या होगा? यहाँ पर ये एबव है ना, तो यहाँ पर H क्या होगा? बिलो द प्लेन। यहाँ पर H क्या होगा? एबव और बिलो दोनों होगा। तो अब यह भी एबव बिलो है, यह भी बिलो है, तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं,
यहाँ पर एबव है तो यहाँ से मतलब ये बनेगा, यहाँ ये मेजर हो जाएगा। यही बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एबव है ना, तो बिलो यहाँ पर भी है, बिलो यहाँ पर भी है, दोनों जगह बिलो है। यहाँ पर तो बिलो है और एबव होना चाहिए था, एबव भाई नहीं है, यहाँ पर एबव बिलो दोनों है, तेज नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जेई लेवल पे पूछते हैं, जैसे आपके नीट लेवल पे ये नहीं पूछते। नीट लेवल पे बस ये आप रीजन की प्रॉपर्टी बता लेंगे, वही होता है। ठीक है, कि यहाँ पर मेजर और माइनर बता लेंगे, वही होता है। ठीक है, मिटा दें? यस सर। चलो ठीक है, इसको मिटा दें। चलो अब ध्यान दो, बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा दिया ना, तो अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड, तो उसका प्रिपरेशन पढ़ा दिए हैं। बाय हैलोजिनेशन पिछले लेक्चर पढ़ाए थे, प्रॉपर्टी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा दिए। तो जो पढ़ा दे रहे हैं वो चैप्टर में फिर डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है, थर्ड मेथड है बाय डिहाइड्रेशन फोर्थ नंबर ऑफ एल्कोहल, जो भी होगा फोर्थ, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, रेट टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये दोनों E1 मेथड फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? E1 और ये E2। बट in case of acidic dehydration, in case of acidic dehydration, product is formed similar to E1 by rearrangement. अभी समझाएंगे सारी चीज को। जी सर। प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय E1 की तरफ रीअरेंजमेंट के द्वारा, ठीक है, रीअरेंजमेंट के द्वारा E1 की तरह मिलेगा। E1 की तरफ। कैटलिस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? ध्यान दो बेटा, कंसंट्रेट H2SO4, H3PO4, हीट, यहां पर हीट, Al2O3, हीट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, P2O5 हीट, POCl3 हीट, KHSO4, ये सब। ये ध्यान दो, मोस्टली फॉर एन कंटेनिंग। आपको एकदम क्लियर प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसलिए रिएजेंट की प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं। ध्यान दो बेटा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग मतलब जो वाटर निकालें, लेकिन ये किसके लिए ज्यादातर कहां पर यूज करते हैं? एन कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे आप ध्यान दो, इधर ध्यान दो, RCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। यहाँ पर P2O5 हीट लिखा गया है, मतलब आपको क्या जानना है, क्या करना है? आपको वाटर निकालना है। तो अब ये ध्यान दो, जहां पर OH है वहां से तो OH निकल जाएगा और उसके बाद वाले कार्बन से तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये ध्यान दो, RCONH2, यहां पर POCl3 हीट लिखे हो, क्या करना है? निकाल ले जाएंगे। यहां से ये H2 निकाल दो और यहां से O निकाल दो,
तो दो बांध यहाँ पे टूटा, दो यहाँ पे टूटा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। RCN RC ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? प्लस H2O प्लस H2O। तो ये भी वाटर निकालते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ से? फॉर एन कंटेनिंग। तो इतने एजेंट हैं जो वाटर निकालने का काम करेंगे, इतने एजेंट हैं जो वाटर निकालने का काम करेंगे। और आपको बताए थे शुरुआत में जब शुरू किया था हमने कि जो मतलब जैसे रिएजेंट लिखा रहे हैं, जैसे इतने एजेंट डिहाइड्रेटिंग है, पीछे डिहाइड्रेटिंग लिखा दिया, ऐसे ऐसे हैं, इनकी प्रॉपर्टी याद कर लो, लिखोगे 2-3 पेज में आ जाएगा। इन्हीं को याद करे रहो हमेशा, ऑर्गेनिक रिएक्शन हमेशा याद रहेगा। जी सर। भैया देखना है बेटा, इधर देखना है, आगे आ रहे हैं तो देखो यहां पर पहला पॉइंट, प्राइमरी एल्कोहल in presence of बोलो concentrate H2SO4 160 degree Celsius or concentrate H3PO4 220 degree Celsius or बोलो L2O3 350 degree Celsius। ठीक है, गिब्स एल्कीन while at higher temperature, Gibbs alcohol, higher temperature Gibbs एल्कोहल, इनसे भी होकर जा रहा है टेम्परेचर। सॉरी गलत बोल रहे, ईथर ठीक है जी सर। इसमें सेकेंडरी एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एबव रिएजेंट if heated gives alkene, if not heated then gives ether। tertiary alcohol always gives alkene। ध्यान दो, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन एक लिखे हो ना, टर्सरी एल्कोहल से वाटर बहुत तेजी से निकलता है, एल्कीन बन जाएगी, तो एल्कीन बन जाएगा। निकाल लिया इसको। जी सर। चले आगे। जी सर। ध्यान दो, CH3 CH2 OH, यहाँ पर देखना बेटा कंसंट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर क्या हो गया बीटा, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा H2O। यहाँ पर R करके H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस, R करके बेटा L2O3 350। यहाँ पर ध्यान दो, इधर देखो, यही एजेंट फिर से ले लीजिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा। यहाँ पर ध्यान देना 140 डिग्री सेल्सियस, RH3PO4
Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस। ईथर बना देंगे। ईथर बन गया। इसको मिटा दें, मिटा दें। अब देखना है यहाँ पर, ध्यान दो। अब हम लोग थोड़ा सा, और ये तो सिंपल सी बात हो गई। इधर देखिएगा बेटा, अभी अभी आपने इसको लिखा था, इसलिए हमने इसका उदाहरण सीधे लिया था। और यहाँ पर केवल एल्कोहलिक ले रहे हो, क्या ले रहे हो? ये अल्फा, ये क्या होगा? बीटा। ये CH3 CH2 CH2। ये मैकेनिज्म अगर पूछा जाए E2 मैकेनिज्म क्या है? E2 मैकेनिज्म। इधर देखो, CH3 CH2 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 OH। यहाँ पर बेटा एक KOH एल्कोहलिक साइड, यहाँ पर H2SO4 किस पर ले रहे हो? 160 डिग्री सेल्सियस पर। 160 डिग्री सेल्सियस पर। देखना बेटा, यहाँ पर वाटर होगा क्या? यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा, ये वाटर यहाँ पर क्या रहेगा? CH3 CH2 CH2 OH यहाँ पर हीट करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, अब ये स्टेबल नहीं होगा, देखो ये स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर इस ये माइनस H2O निकल गया, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पर प्लस चार्ज है, बैलेंस खा ले, ये प्लस चार्ज है। अब देखना, यहाँ से देखो इस CH2 को हम देखो ऐसे लिख रहे हैं, CH2 को ऐसे लिख रहे हैं, ये ठीक है। तो यहाँ जो HSO4 बचा होगा, HSO4 माइनस बचा होगा ना, तो ये HSO4 माइनस अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा और ये यहाँ पे लेके निकल जाएगा। तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH2। अब आप कहोगे कि इसमें अंतर क्या हुआ? ये भी बना है, वही बना है, लेकिन फिर से देखो, यहाँ पर ये H2SO4 है ना, तो अब ऐसा नहीं कि ये जो H प्लस है इसका खत्म हो गया है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो H प्लस है फिर इसको अटैक करेगा, तो जब अटैक करेगा तो ये प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो फिर से CH3 बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और प्लस यहाँ पे आ गया। अब ऐसा लग रहा है कि वाटर वो OH कहाँ से निकला है? यहाँ से निकला, ऐसा लग रहा है ना। तो ये अल्फा हो गया बेटा, और क्या हो गया? बीटा 1 और ये बीटा 2। तो अब माइनस H प्लस फ्रॉम बीटा 1 माइनस H प्लस फ्रॉम बीटा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CH3। ठीक है, तो ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया? माइनर। तो ध्यान दो बेटा, ये एलिमिनेशन जो E2 है, क्या है? एलिमिनेशन E2, लेकिन फाइनली दिख रहा है, रीअरेंजमेंट के द्वारा बना है। फाइनली किसके द्वारा बना है? अच्छा, अगर यहाँ Al2O3 ले होते हैं, Al2O3, तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाता। क्यों? Al2O3 में तो H प्लस है नहीं, आगे नहीं बढ़, ये है H प्लस नहीं, तो रिएक्शन यहीं रुक गया। बात Al2O3 नहीं हो तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नोट डालो इसको। भैया ये सेकेंडरी इलेक्ट्रोड है,
हीट, सॉरी कंसंट्रेट H2SO4 प्लस हीट। हीट, तो क्या हो जाएगा? ये मेजर, ये देखो कितने मीटर है? 2, तो हाइड्रोजन को दोनों से निकलेगा, लेकिन कहां से ज्यादा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो मेजर हो जाएगा, और जहां पर ज्यादा है वहां से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनर। और भैया इसमें भी सिस ट्रांस बनेगा, तो ट्रांस वही जो बताया 80%, 20% और सिस 20% 20%, ट्रांस बेटा 80%। ये देखिएगा थोड़ा सा, ये सबसे ज्यादा पूछता है एल्कोहल में, जब डिहाइड्रेशन पूछता है तो ये सबसे ज्यादा पूछता है। भैया देखो यहां से क्या निकला? H+, ये OH, ध्यान रखो। ये देखो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ना, यहाँ पर रीअरेंजमेंट शिफ्टिंग 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट। एक बार फिर से देख लें, कुछ बच्चे नहीं थे उस समय। यहाँ पर जिस पर प्लस चार्ज लगा उसको क्या बोलेंगे? कार्बन 2। इसके बाद वाले क्या बोलेंगे बेटा? 1 पर अगर H है तो H यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। CH3 और H है, जैसे मान लो यहाँ पर H होता, यहाँ पर क्या होता? H। अब H भी है, CH3 भी है, तब भी H शिफ्ट करेगा। और केवल CH3 है तो क्या शिफ्ट करेगा? तब तो CH3 का जाना जरूरी हो जाएगा। तो ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो CH3 ये क्या हो जाएगा? CH3 ये प्लस। अब देखो बेटा ये अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2। बीटा अब भैया यहाँ पर तो बीटा 1 से निकाला जाएगा 2 से, 2 से, जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर मेजरली यही मेजर है और यही पूछा जाता है, ठीक है। इसको इधर मिला दो बेटा। इस रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा, इसको ठीक है, निश्चित रूप से याद रखिएगा। एग्जामिनर के दिमाग में आता चलो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन पूछे तो पॉसिबिलिटी इसी क्वेश्चन पे बनती है। और या तो फिर इस पे या तो फिर इस पे कंसंट्रेट H2SO4 और हीट। तो यहाँ पर देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? वाटर निकल गया, ये प्लस हो गया। अब ध्यान दो, जिस पर प्लस चार्ज है इसको 2 बोलेंगे, इसके बाद वाले को 1 बोलेंगे। तो यहाँ पर कितने बांड बने हुए हैं? देखो कितने बांड बने हुए हैं? 3 1 2 3। कितने होने चाहिए? 4। एक H तो है ना, तो ये H यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो क्या लिखें? 1 2 H माइनस शिफ्ट। तो अब क्या होगा बेटा? ये आ गया CH2 CH3, ये हो गया प्लस। अब ध्यान देना ये प्लस हो गया, तो ये लग रहा है, देखो समझो ध्यान से, ये लग रहा है तो OH यहाँ से निकला होगा, ये तो लग रहा है ना। तो ये अल्फा मान लिया जाए तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ये साइक्लिक रिंग के अंदर देखो, डबल बॉन्ड साइक्लिक रिंग के अंदर आएगा तो मेजर हो जाएगा, ये मेजर और ये माइनर।
बीटा 1 बीटा 2 कैसे दिया जाएगा? अल्फा बीटा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पहले दूसरे लेक्चर पे कंटिन्यू अटेंड भी कर रहे हो। अल्फा का हम किसे कहते हैं? जुड़ा जिस पर फंक्शन प्रूफ है, उसके बाद वाले को बीटा। नेक्स्ट तो ये जिस पर प्लस डाल है इसका मतलब यहाँ पर OH रहा होगा तो ये अल्फा हो गया। अब इससे ये जुड़ा है तो बीटा हो गया, इससे ये भी जुड़ा है ये भी बीटा हो गया, इससे ये भी जुड़ा है ये भी बीटा हो गया। तो एक को 1 बोल दिए तो दूसरा 2 बोला ही जाएगा, दूसरा 3 बोला जाएगा ना बेटा। तो समझ आ गई यार? अच्छा अब ध्यान देना, ये रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड है और बाहर भी। तो अंदर वाला मेजर होगा, बाहर वाला माइनस। बेटा ना इसको, जी सर। इसको यस सर। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये और ये दोनों जरूर याद रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दो को पूछते हैं, यह संभावना रहती है। ठीक है भैया? जी सर। चलो बेटा, ये हो गया बाय डिहाइड्रोजिनेशन। आप जेम डाइहाइड, ध्यान दो, ये तो उसी तरह से है। जेम और बेस जानते हैं बच्चे, नहीं जानते हैं? जानते हैं। एक कब जुड़ा है तो जिम, एक पर ही दोनों अगर है तो जेम, एक के और अंतराल बगल बगल में 20। साइड साइड में है तो 20। अब ध्यान दो, उल्ट रिएक्शन पढ़ाए थे ना? यस। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, ये बस 2 आ गया, तो इसको ऐसे लिखोगे। देखो बेटा, CH यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl यहाँ पर 4L में प्लस Cl ये ऐसे। ठीक है? तो ये था प्रिपरेशन। नीचे का तो छोड़ दीजिए। ठीक है। प्रॉपर्टी फिजिकल पढ़ा चुके हैं, फिजिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, बस केवल फिजिकल स्टेट। C2C4 गैस, C5C17 लिक्विड, C18 ऑनवर्ड। ऑनवर्ड का मतलब आगे, गैस तो सॉलिड। तो क्या हो जाएगा? सॉलिड। तो भैया 2 से 4 कार्बन तक जो एल्कीन है वो गैस अवस्था में होंगे, 5 से लेकर 17 तक लिक्विड, 17 तक लिक्विड अवस्था में, और 17 से आगे गैस अवस्था में, 18 से आगे, 18 और उससे आगे। ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टी it represents forming type of केमिकल रिएक्शन। reaction. It represents forming type of reaction. पहला एडिशन, दूसरा एडिशन हो गया, आइसोमेराइजेशन, तीसरा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, चौथा ऑक्सीडेशन, पांचवा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन पहले लिखना था, जो नहीं लिखे होंगे वो दूसरे के बाद लिखेंगे, तीसरे नंबर पे। ठीक है? एडिशन, आइसोमेराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, पॉलीमराइजेशन, तब ऑक्सीडेशन लिखेंगे। ठीक है? और एक है
डाइकील्स एल्डर रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। 6 तो अब इसमें कोई खत्म तो नहीं हो पाएगा, तो अब इसके आगे चर्चा हम लोग कल करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करते रहो, ठीक है, तभी काम बनेगा। ठीक है। भैया फोटो क्या करें? हमारी गुजरात पंडित ना